जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले सलमान निजामी, पहले तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, अब चीन चीन भी करने लगे क्या फारूक अब्दुल्ला? देखिए, जब फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में भारत माता की जय बोलते थे तो आप सेलिब्रेट करते थे। हाँ तो करेंगे। आज वो चाइना की बात कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अब मैं इस पूरे मामले में मैंने जो स्टेटमेंट देखा, हमारी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपने दिखाया, उन्होंने बोला हमारे में ताकत है कि चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बीजेपी हो, जम्मू कश्मीर से उखाड़ के फेंक देंगे तीनों को। और जो बात हम ये हो रही है कि अब चाइना का देखिए वहां के मुसलमानों का क्या हाल किया है चाइना ने, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। मेरा सवाल फारूक अब्दुल्ला पे है, बड़ा सीधा सीधा, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं जब वो कहते हैं कि चीन भी खुश नहीं है और चीन की मदद से वापस रिस्टेट करा लेंगे 370 को? देखिए, 370 इस देश का अंदरूनी मसला है, ये ना चाइना ने दिया ना पाकिस्तान ने दिया। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं, चाहे कांग्रेस हो या फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, उनको लड़ना चाहिए कि हमें चाइना का सहारा क्यों लेना है या पाकिस्तान का सहारा क्यों लेना है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात पैदा हुए हैं, मैं कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट के साथ सहमत भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप दावा कर रहे थे कि मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी, और आज चाइना क्यों गुस्सा है और पीछे हटने का नाम क्यों नहीं ले रहा अब चाइना। और दूसरी तरफ से यहां से हमारी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्यों नहीं वो 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं चाइना को, क्यों नहीं वो लाल आंख दिखा रहे हैं, तो और चाइना से उल्टा गरज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं चाइना से। अगस्त से लेके अब तक ताकत नहीं है, इसके लिए हिम्मत नहीं है। सलमान निजामी, क्या आप फारूक अब्दुल्ला की यह सलाह मान लेंगे कि चलो चीन से हाथ मिला लेते हैं क्योंकि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई 370 हटने से? नहीं, चीन के साथ कैसे हाथ मिलाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई भी वासी चीन के साथ हाथ मिलाएगा। हमारा मसला जो है भारत की सरकार के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है, हमने इनके साथ लड़ना है। और मुझे नहीं लगता कि पर मैं एक सवाल का एक चीज मुझे समझ में नहीं आती सलमान, आप तो कश्मीर से आते हैं और आप कहते हैं कि जैसे मैं कश्मीर को जानता हूं बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, इसलिए ये इधर उधर की बात करते हैं। जब आप कश्मीर को जानते हैं तो कोई व्यक्ति जो दिल्ली में भारत माता की जय का नारा लगाता है वो श्रीनगर जाते ही वो चीन की मदद क्यों मांगने की तरफ इशारा करने लगता है कि चीन की मदद से हम रिस्टेट करा लेंगे? चक्कर क्या है? लेकिन ये दो जगह अलग अलग जुबान क्यों होती है? आपने मौका किसको दिया? अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर में था, मिलिटेंसी का पहले भी मुकाबला होता, और आज आपने मौका चाइना और पाकिस्तान को दिया, अपने लोगों को नजरबंद कर दिया, तो इसलिए चाइना को वेलकम कर दोगे आप? लोगों के हक छीन लिए, तो आप चाइना से वेलकम कर लोगे? आप चाइना को कहोगे आ जाओ, चाइना और वेलकम है जी आपका? आपने मौका दिया ना उनको, जैसे पहले पाकिस्तान को वेलकम करते थे आप, चोरी छुपे पर्दे के पीछे से आतंकवादियों को घरों में पनाह देते थे और सेना के ऊपर पत्थर मारते थे, वैसे अब चीनियों को बुला लोगे अंदर? 370 जो है वो पाकिस्तान ने नहीं दिया सर, चाइनीज को अंदर बुला लोगे? जैसे पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देते थे, अब चाइनीज को पनाह दोगे? इस वक्त हालात क्यों नहीं? अब चाइनीज को छुपाओगे? अब चाइनीज की पैरवी करोगे बैठ के? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? सलमान निजामी, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में? लगते हैं क्यों मोदी जी डर रहे हैं चाइना आप को? भाषण देने लगते हैं, ये क्यों नहीं नाम नहीं है सलमान निजामी। हम तो 370 लगवा दो जी दोबारा। चैलेंज कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, क्यों वो डरते हैं चाइना का नाम लेने के लिए? क्यों नहीं दिखा रहे 56 इंच का सीना? क्यों डरते हैं वो चाइना का नाम लेने के लिए? सुधांशु त्रिवेदी पूछ लीजिएगा उनसे। लेकिन पार्टी के नेता पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या कहा 23 अगस्त 2020 को? 6 विपक्षी दलों की एकता और साहस को सलाम, जो 370 के खिलाफ एक साथ आए। मैं उनसे अपनी मांग के साथ पूरी तरह खड़े होने की अपील करता हूं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया, पूरी मिर्ची लग गई भाजपा के नेताओं को, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि चाइना जो है अंदर घुसा हुआ है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर अभी भी अंदर है। पाकिस्तान हर रोज कश्मीर में आतंकवादी हमले करवा रहा है, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप? एक बात तो बताएंगे, क्यों चाइना से डर रहे हो आप? सलमान साहब, एक बात जानना चाहता हूं। कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया, मेन स्ट्रीम लीडरों को आपने अंदर कर दिया, कश्मीर के लोगों को आपने पिंजरे में बंद कर दिया, कांग्रेस और के पाकिस्तान और चाइना बड़े को थिंक टैंक हैं कश्मीर के, ना नौकरियां दी, एक बात बता दीजिए सर, रोजगार दिया, लोग परेशान, बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। और यहाँ आप बोल रहे फारूक अब्दुल्ला ने ये बोल दिया, मिर्ची लगी आपको, जम्मू कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया। सलमान निजामी, कहीं नहीं है, सलमान निजामी, जिस जम्मू कश्मीर को आप बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, उसमें 30 साल फारूक अब्दुल्ला का खानदान वहां राज कर रहा था। तो अगर आप बर्बाद करने की बात कर रहे हैं तो उनका पूरा बराबर का पार्टनरशिप है उसमें। पहली चीज, जिनके लिए आप वकालत कर रहे हैं चोरी छुपे यहां पे बैठ के,
दूसरी चीज, अब आपसे पूछ रहा हूं, सीधे सीधे पूछ रहा हूं, 6 सालों में सीधे सीधे पूछ रहा हूं सलमान निजामी, हिम्मत है तो जवाब दे देना। हालत क्या है? साफ साफ पूछ रहा हूं सलमान निजामी, भाषण देना बंद करो, सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा 15 मिनट में चीन को खदेड़ देते। जब चीन आया था तब तो वायुसेना को जाने की इजाजत तक नहीं दी थी उनकी सरकार ने, पार्टी की। तब क्या हो गया था? आज बता रहे 15 मिनट में खदेड़ देंगे। कैसे खदेड़ देंगे बताइए? साहब, इतने सालों में चाइना ने जुर्रत नहीं की लद्दाख में घुसने की। अरे सर, 15 मिनट में खदेड़ने का फॉर्मूला बताइए ना। आप उससे लोन 15 मिनट में खदेड़ने का फॉर्मूला बताओ सलमान निजामी। दे दो, एक दिन बताओ दे दो ना राहुल गांधी को, एक दिन दे दो, मैं गारंटी दूंगा 15 मिनट नहीं 10 मिनट में खत्म कर देगा। झूला नहीं नचाएगा मोदी की तरह। किसको दे दे सर, किसको दे दे? राहुल गांधी को एक दिन दे दो, फिर देखो। ठीक सर, इंदिरा गांधी का बेटा है वो। ओके सर, होता है। ओके।